अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस के बारे में तफसील से बात करेंगे, जिन फील्ड्स को स्टूडेंट्स एफएससी के बाद 4 या 5 साल के लिए एज अ कैरियर पढ़ते हैं और कुछ ना कुछ बन जाते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसे होता है कि जो मशहूर फील्ड्स है जैसे ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इनके बारे में तो हर किसी को पता होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे फील्ड्स है जिनके सबने नाम तो सुना होता है लेकिन उनके बारे में उनको कुछ खास मालूमात नहीं होती, जैसे कि एमएलटी, डीवीएम, नर्सिंग, साइकोलॉजी। दोस्तों, हर फील्ड के बारे में हमें थोड़ी बहुत मालूमात ज़रूर होनी चाहिए, ताकि अगर कोई हमें कहे कि मैं डीपीटी कर रहा हूँ, मैं एमएलटी कर रहा हूँ, मैं डीवीएम कर रहा हूँ, तो हमें इन फील्ड्स के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हो और हमें पता हो कि डीवीएम क्या है, एमएलटी क्या है या नर्सिंग वगैरह ये सब क्या है। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ फील्ड्स के बारे में बात करेंगे जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन हमें इन फील्ड्स के बारे में कुछ खास मालूमात नहीं होती। तो दोस्तों, नंबर फर्स्ट पर जो मैंने रखा है वो है एमएलटी। एमएलटी स्टैंड्स फॉर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। दोस्तों, एमएलटी बहुत ज़्यादा स्कोपिक है, यानी इसका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसकी 4 साल की डिग्री होती है, यानी 4 ईयर बीएस प्रोग्राम्स में एमएलटी पढ़ाई जाती है पाकिस्तान में। और एमएलटी यानी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का काम क्या होता है? दे परफॉर्म मैनुअल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग डिजीजेस एंड प्रोवाइड रिजल्ट्स दैट आर एसेंशियल इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। इसका मतलब यह है कि यानी वो मैनुअली वो प्रोसीजर्स करते हैं बीमारी को डायग्नोस करने में। फॉर एग्जांपल, हमें कोई बीमारी है और हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, वो डॉक्टर हमें कहते हैं कि इसका ब्लड टेस्ट कराओ, तो हमारा ब्लड टेस्ट कौन करेगा? एमएलटी करेगा, यानी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन हमारा ब्लड टेस्ट करेगा। फिर वो जब ब्लड टेस्ट करेगा और वो टेस्ट जब हम डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू आवर डिजीज वो डॉक्टर हमें उसकी ट्रीटमेंट बताएगा। और साथ साथ सिर्फ ब्लड टेस्ट नहीं, यूरिन टेस्ट या और जितने भी टेस्ट हो, यानी किसी भी बीमारी का जो टेस्ट होता है वो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का काम होता है। यानी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो है वो हमें बताता है, यानी डायग्नोसिस ऑफ डिजीज में हमें हेल्प आउट करता है कि तुम्हें ये बीमारी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एमएलटी यानी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के काम की समझ आ गई होगी कि उसका क्या काम होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा उनके पास माइक्रोस्कोप होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें वो हमारा टेस्ट करते हैं। तो सेकंड नंबर पे है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी भी एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं होता, बस उसने नाम सुना होता है कि रेडियोलॉजी, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि रेडियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है। द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजीज यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स इज कॉल्ड रेडियोलॉजी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बीमारी है, यानी हमें जो बीमारी है उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी उसका इमेज, यानी हमारी जिस्म में अगर हमें कमर में दर्द होता है तो एक रेडियोलॉजिस्ट जो होता है उसके एक्सरे करता है, एक्सरे निकालता है, तो एक्सरे में उसका कंप्लीट इमेज होता है, ठीक है। और वो उस इमेज में फिर वो देखता है कि इसमें क्या क्या खराबी है और इसमें क्या क्या बीमारी है, यानी डिजीज की विजुअलाइजेशन करता है, विजुअल इमेज निकालता है डिजीज का। रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं डिजीज को विजुअलाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक्सरेज, सीटी स्कैन, एमआरआई। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हम बीमार को लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो डॉक्टर कहता है कि इसके यानी इसकी फलानी जगह का एक्सरे कराओ, सीटी स्कैन कराओ या एमआरआई कराओ। ये जितने भी है ये किस में आता है? ये रेडियोलॉजी की फील्ड में आता है। यानी एक रेडियोलॉजिस्ट जो है वो एक्सरे भी कर सकता है, सीटी स्कैन भी कर सकता है और एमआरआई और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स यूज करते हैं डिजीज को विजुअलाइज करने के लिए। यानी जिस्म में जो इन्फेक्टेड एरिया है, जो इन्फेक्टेड हिस्सा है, उसका इमेज निकालना, उसको विजुअलाइज करना किसका काम होता है? रेडियोलॉजिस्ट का काम होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को रेडियोलॉजी की समझ आ गई होगी। दोस्तों, हर फील्ड अपने आप में बहुत ज़्यादा तफसील, बहुत ज़्यादा डिटेल रखता है, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो अगर आप लोग किसी फील्ड के बारे में अलग वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, तो इंशाल्लाह उसके बारे में मैं एक अलग डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर दूंगा। नंबर 3 पे जो मैंने रखा है वो है फार्मेसी। ये तो एक कॉमन सा है, तकरीबन सबको ही पता होता है फार्मेसी के बारे में, लेकिन इस लिस्ट में मैंने फार्मेसी को भी डाला क्योंकि अक्सर लोग होते हैं उनको सही पता नहीं होता कि फार्मासिस्ट का क्या काम होता है। द साइंस दैट एलाबोरेट्स knowledge of drugs or medicines with special reference to the mechanism of their action in the treatment of disease is called pharmacy। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ड्रग्स और मेडिसिन यानी दवाइयों के नॉलेज को, इल्म को क्या कहते हैं? हमारे पास फार्मेसी कहते हैं। और इसकी 4 ईयर की डिग्री होती है। जब 4 ईयर की डिग्री एक स्टूडेंट कंप्लीट करता है फार्मेसी में
तो उसको क्या कहते हैं, फार्मासिस्ट कहते हैं। और एक फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, यानी दवाइयाँ, मेडिसिन, इनको बनाना, इनको प्रिपेयर करना, ये भी एक फार्मासिस्ट का काम है। और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स, स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल सर दर्द की गोली है, यानी सर दर्द की जो मेडिसिन है वो एक फार्मासिस्ट ने बनाई, और कुछ वक्त के बाद उसने उससे भी ज्यादा आला क्वालिटी की उसने मेडिसिन बनाई सर दर्द की, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिसिन हो गया। यानी उसने पहले भी सर दर्द की गोली बनाई थी और वो भी सर दर्द में काम करती है, लेकिन उसने उससे आला क्वालिटी की मेडिसिन जो बनाई वो उसने स्टैंडर्ड, यानी उसका जो स्टैंडर्ड था उसको अप कर दिया। इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स। यानी ये सारा काम ड्रग्स के, यानी मेडिसिन के मुतालिक जितने भी काम होते हैं, मेडिसिन दवाइयों के मुतालिक जितने भी काम होते हैं, वो किसका काम होता है, फार्मासिस्ट का काम होता है। उसके बाद नंबर 4 में जो फील्ड ऑफ साइंस मैंने रखा हुआ है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का नाम जो है वो अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन हमें सही से पता नहीं होता कि साइकोलॉजी का असल काम होता क्या है, साइकोलॉजिस्ट का असल काम क्या होता है। साइकोलॉजी का आसान तरीन डिफिनेशन क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि दिमाग और बिहेवियर, यानी हमारे आदत जो है, इनकी साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फिनोमिना इंक्लूडिंग फीलिंग्स एंड थॉट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि स्टडी ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब यह है कि जब हम अपने पूरे होश और हवास में होते हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड को क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस। लेकिन जब हम अपने होश और हवास में नहीं होते, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता अगर हमारे साथ कोई ऐसा हादसा होता है तो हम अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। और अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड को आसान जबान में क्या कहते हैं कि होश और हवास में नहीं रहता। यानी इंसान जब अपने होश और हवास खो देता है, उस स्टेट ऑफ माइंड को क्या कहते हैं, अनकॉन्शियसनेस। साइकोलॉजी की 4 ईयर की डिग्री होती है, BS प्रोग्राम्स होते हैं पाकिस्तान में। जो इंसान साइकोलॉजी पढ़ता है उसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, या फिर उसको बिहेवियरल साइंटिस्ट भी कहते हैं, यानी वो साइंटिस्ट जो बिहेवियर को स्टडी करता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को साइकोलॉजी की समझ आ गई होगी। उसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट फील्ड ऑफ साइंस के बारे में बात करते हैं, जो कि है नर्सिंग। नर्सिंग किसे कहते हैं और इसका क्या काम होता है, प्रोफेशन विद इन द हेल्थ केयर सेक्टर फोकस्ड ऑन द केयर ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज so that they maintain or recover health and quality of life। दोस्तों नर्सिंग की 4 साल की डिग्री होती है, BS प्रोग्राम्स होते हैं, और पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा स्कोपिक है। इसका नर्सिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तान में। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हेल्थ केयर के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो नर्सिंग करते हैं। यानी नर्सिंग वाले जो होते हैं वो अस्पतालों में होते हैं, और उनको इन 4 सालों में ये सिखाया जाता है कि आप लोगों ने अस्पतालों में बीमारों को कैसे ट्रीट करना है। यानी फोकस्ड ऑन द केयर ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक इंडिविजुअल जो बीमार है उसकी केयर कैसे करनी है। यानी हेल्थ के रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो उनको इन 4 सालों में सिखाते हैं, और इमरजेंसी हालात में वो एज ए डॉक्टर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इनको इन 4 सालों में ईच एंड एवरीथिंग जो हेल्थ के रिलेटेड हो वो सारा कुछ इनको इन 4 सालों में सिखाते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को नर्सिंग की समझ आ गई होगी। उसके बाद जो फील्ड ऑफ साइंस है वो है DVM। DVM भी एक इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ साइंस है। DVM स्टैंड फॉर डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, द मैनेजमेंट इन अ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ कंडीशंस एंड इंजरीज इन नॉन ह्यूमन्स एनिमल्स। तो इसका काम क्या होता है, यानी DVM डॉक्टर जो होता है वो ह्यूमंस के अलावा जितने भी एनिमल्स है उनको डील करता है, उनकी हेल्थ के रिलेटेड, उनकी इंजरीज के रिलेटेड, या और जितने भी काम होते हैं रिलेटेड टू हेल्थ इन नॉन ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस के अलावा, वो सारा किसका काम होता है, एक DVM डॉक्टर का काम होता है। और एक DVM डॉक्टर को वेटरनरी सर्जन या वेटरनरी फिजिशियन भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फील्ड ऑफ साइंस है हमारे पास वो है DPT। DPT जो है ये इंतहाई स्कोपिक है। MBBS के बाद पाकिस्तान में DPT जो है ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। DPT स्टैंड फॉर डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी और डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी। इसकी 5 साल की डिग्री होती है। और एक फिजियोथेरापिस्ट का क्या काम होता है कि वो फिजिकल मेथड से बीमारियों का इलाज करते हैं, यानी इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेडिसिन और सर्जरी, फिजियोथेरापिस्ट यूज फिजिकल मेथड्स सच एज मसाज एंड एक्सरसाइज etc। यानी बहुत सारे लोग होते हैं जो फिजियोथेरापिस्ट के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द है, तो वो जोड़ों के दर्द के लिए मेडिसिन के अलावा उनकी फिजिकल थेरापी करते हैं, यानी उसको मुख्तलिफ किस्म के प्रैक्टिस बताते हैं कि आपने ये प्रैक्टिस करना, ये एक्सरसाइज करनी है, और उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स देते हैं जो कि वो फिजिकली अपने जिस्म में वो लगाते हैं। यानी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों की कमर में दर्द होता है वो ऐसे मोटा सा एक बेल्ट पहनते हैं, उससे उनका जो कमर का दर्द होता है वो उनका कंट्रोल हो जाता है। ये किसका काम होता है, ये एक फिजियो
फिजियोथेरापिस्ट का काम होता है कि वो सर्जरी और मेडिसिन के अलावा वो फिजिकली तरीके से यानी मसाज करते हैं उनका, या फिर उनको एक्सरसाइज उनका प्रैक्टिस उनको करवाते हैं और वो फिजिकल मेथड से उनका इलाज करते हैं। इसको क्या कहते हैं? फिजियोथेरापी, जिनको हम शॉर्टली क्या बोलते हैं? डीपीटी यानी डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी या फिजियोथेरापी। एट लास्ट हमारे पास है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया एक कॉमन फील्ड है, आप लोगों ने अक्सर इसके बारे में सुना होगा और इसकी 4 साल की डिग्री होती है, 20 प्रोग्राम्स होते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा स्कोपिक है पाकिस्तान में। और इसका काम क्या होता है कि यानी ऑपरेशन वगैरह से पहले वो जो हमें नशा देते हैं वो एनेस्थीसिया वाले देते हैं। यानी इट इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट दैट कीप्स यू फ्रॉम फीलिंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी प्रोसीजर्स। जब सर्जरी प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं यानी जब आपका ऑपरेशन हो रहा होता है, आपको पता भी नहीं होता, आप तो बस आंखें बंद करते हैं और जब आंखें खोलते हैं तो आपका ऑपरेशन कंप्लीट हुआ होता है। इस दौरान आप नशे में होते हैं और ये नशा देना किसका काम होता है? ये एनेस्थीसिया वालों का काम होता है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द मेडिकेशन यूज्ड टू ब्लॉक पेन इज कॉल्ड एनेस्थेटिक्स। एनेस्थीसिया वालों को इन 4 सालों में ये सारा कंप्लीटली उनको सिखाया जाता है कि आपने किस उम्र वाले को कितना आपने नशा देना है, यानी रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स उनको सब कुछ सिखाया जाता है। तो दोस्तों शॉर्ट मैंने इस वीडियो में कुछ फील्ड जो है उनको एक्सप्लेन किया, उनको डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इनकी समझ आ गई होगी। तो अगर एजुकेशन के रिलेटेड मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।